मैम हमें कोई लेट फीस नहीं पे करनी, हमें किसी टैक्स लाइबिलिटी में नहीं फंसना, हमें किसी भी सरकारी झमेलों में ही नहीं फंसना। जीएसटी पे करना है, जो आपको ठीक लगे आप जीएसटी का फॉर्म भर दीजिए, हमारा ये बिजनेस है। आपको जो ठीक लगे, जैसी टैक्स लाइबिलिटी होने वाली है, आप हमसे पैसे लेके हमारे फॉर्म को भर दिया करें। आजकल के सिनेरियो में बहुत से ऐसे बिजनेसमैन, बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एग्जैक्टली ऐसे रन कर रहे हैं। इवन वी फील लाइक ट्रांजैक्टिंग विद दीज पीपल कि इन्हें अपने बारे में, जीएसटी फॉर्म फिलिंग के बारे में, रिटर्न्स फाइल करने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। इसमें मिस्टेक किसका है? द थिंग इज अल्टीमेट लॉस जो होता है वो इन्हें ही होता है, क्योंकि बीइंग अ प्रैक्टिशनर हमारे पास एक नहीं मल्टीपल ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग तब तक नहीं रख सकते जब तक हमारे पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डिटेलिंग ना हो। साथ ही हमारी हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वी गिव देम अ कॉल्स कि सर आपका टाइम हो गया है, प्लीज फाइल योर डिटेल्स। उनका प्रोस्पेक्ट ये होता है कि आप आइए, पैसे लीजिए, यू आर रेडी टू फाइल द फॉर्म्स, दैट्स इट, देयर वर्क इज बीइंग डन। बट क्या यहाँ पे सारे प्रोस्पेक्टिव ओवर हो जाते हैं? क्या आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं बनता कि क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्यों सरकार हमसे पैसा ले रही है, और आखिर ले भी रही है तो किस प्रोस्पेक्ट से, किस बेस पे? तो ये चीज़ें सारी जानना, इम्पोर्टेंटली खुद को अपडेट रखना आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलेटिवली आज के सेशन में मैंने तो खुद का इंट्रो ही नहीं किया। हाय गाइस, इट्स मी एडवोकेट अंशु महेंद्र, द फाउंडर ऑफ प्रधा लीगल स्टार, योर जीएसटी प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट एंड गाइड। सारे कन्वर्सेशंस के बीच में हम बहुत सारी चीज़ों को मिस ऑफ कर देते हैं। प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, पिंग ऑन टू आवर दैट बेल जिस पे आपको रिसेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये एक इंट्रो होता है, ज़रूरी है, जिससे वो लोग जो नहीं जानते वो खुद को अपडेटेड रख पाएंगे। आज के पूरे सेशन और पूरे सिनेरियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू डेट्स के बारे में, जो रिलेटिवली GSTR 5 और 5A के कंसर्न में है अवेलेबल, एंड दैट टू इट्स हाईलाइटिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। सो नाउ आज के पूरे सेशन में हम बात करेंगे GSTR 5 क्या है, हु आर द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ड्यू डेट्स क्या स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, सेम इन दैट केस ऑफ 5A के बारे में भी जानेंगे, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स कौन होंगे, GSTR 5A क्या कहता है, रिलेटिवली इसकी ड्यू डेट्स क्या है, इन सभी के बारे में हम स्लो मोशन में बात करने आए। GSTR 5 क्या है? एक रिटर्न फॉर्म है जिसे फर्निश करता है वो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एंड रिलेटिवली उनको फाइल कराना पड़ता है GSTR 5 for running their own businesses outside India। तो in that case अगर हम ड्यू डेट के कंसर्न में बात करें तो ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर आपने अपनी ड्यू डेट्स इनके कंसर्न में है, अगर आपने फाइलेशन कंप्लीट नहीं किया है तो 31 अगस्त 2020 को आपको इसका फाइलेशन कंप्लीट करा लेना है। फाइन, दिस इज फॉर द कैटेगरी ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स। अब हम बात करते हैं कि इसका जो टैक्स पीरियड है या जो कोई भी ड्यू डेट है उसकी फाइलेशन आप कैसे भी करा सकते हो। यू कैन आइदर गो ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी आप चाहो, ये दोनों ही वे से प्रोस्पेक्टिवली पॉसिबल है, यू कैन डू दैट। आप टैक्स फैसिलिटेटिंग टीम के पास जाके इसकी सारी डिटेल्स ले सकते हो और आपकी फाइलिंग कंप्लीट करा सकते हो। अगर हम बात करें GSTR 5A के कंसर्न में तो ये होता क्या है? एक फर्निशिंग फॉर्म है जो कि फाइल करता है, फर्निश करता है OIDAR, दैट इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस और रिट्रीवल। ये कौन होते हैं? ये वो कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स होते हैं जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है आउटसाइड इंडिया होता है, जिनकी रजिस्ट्रेशन जो होती है, रजिस्टर्ड जहां होते हैं वो आउटसाइड इंडिया होते हैं। The working is outside India, बट उनके जो क्लाइंट बेस है, कस्टमर्स बेस हैं, वो विद इन इंडिया है, तो वो अपने आप को OIDR की कैटेगरी में रजिस्टर कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल GoIDaddy की अगर बात की जाए तो उनकी जो वेबसाइट है वो रजिस्टर्ड है मलेशिया में, बट उनके जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वो हिंदुस्तान में किए जाते हैं।
सारे पीपल्स गोडाडी यूज कर रहे हैं। तो ये पीपल्स जो रजिस्टर कराते हैं खुद को, वो रजिस्टर कराते हैं इन दिस स्पेसिफिक कैटेगरी एंड दे आर बाउंड टू फुलफिल द लाइबिलिटीज ऑफ GSTR 5A। इन्हें इस फॉर्म को फर्निश कराना इंपॉर्टेंट एंड दैट टू मैंडेटरी होता है। इन्होंने खुद को रजिस्टर किया है, इनका हेड ऑफिस जो रजिस्ट्रेशन का है ये रजिस्टर कराते हैं, दैट टू इन बैंगलोर में। फाइन, दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग। रजिस्टर कौन कराता है, ये कैसे टैक्स पेयर्स हैं, ये डिटेल। एज पर द नोटिफिकेशंस इट इज बीइंग सेड दैट फॉर OIDRs द सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन जो होगा वो बैंगलोर में होता है। फाइन, अगर हम इनके ड्यू डेट के कंसर्न में भी बात करते हैं तो ड्यू डेट्स की बात की जाए तो पिछले मंथ जुलाई 2020 में अगर आपने GSTR 5 की फाइलिंग नहीं कराई है तो दिस इज फॉरमोस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। प्लीज उसकी फाइलिंग 31 अगस्त 2020 तक कंप्लीट करा लीजिए एट एनी कॉस्ट। This was relatively a very important updates from Kridha Legal Star. Please don't miss our all important informations, notifications, updations. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है रिलेटिवली इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग या फर्निशिंग एनी रिटर्न्स व्हाटसोएवर, प्लीज पिंग अस टू आवर व्हाट्सएप नंबर 7393977569. We are available for you guys, please. So this was all about the information of GSTR 5 and 5A concern. Regarding what is GSTR 5 and 5A, who are the registered taxpayers, due dates क्या थी। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी फाइलेशन में या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वी आर अवेलेबल फॉर यू गाइज। कोई भी प्रॉब्लम होता है प्लीज पिंग अस टू आवर व्हाट्सएप नंबर 7353977569. यूर अवेलेबल देयर। आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर एंड मोर क्विक एंड रीसेंट अपडेट्स। Stay connected, keep yourself learned every day. We don't want कि बिना नॉलेज के आप कुछ भी सीखो या कराओ in your life, because without any knowledge your money can't be multiplied or utilized into the most effective and productive way. So keep yourself learned and updated every day. Thank you so much.